નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ ચોથો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે કથની ઓર કરની। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો, એકદમ फ्री છે। तो चलो मित्रों, હવે शुरू करिए पाठ चौथो। सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला प्रश्न मनुष्य को अभिमान है अपने गुणों पर। दूसरा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में तो टहलने लगे। तीसरा, मनुष्य स्वयं को समझता है, तो उत्तर होगा गुणों की खान। चौथा, सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं, तो उत्तर होगा पूजा के लिए। पांचवा प्रश्न, पोते शब्द का अर्थ है, तो पुत्र का पुत्र। छठा, आसमान असमान आचरण करने वाला अनादर के पात्र बनते हैं। सातवां, कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। प्रश्न 1ब, वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहला, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूं, तो तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, तो एक यात्री बस कंडक्टर से कहते हैं। तीसरा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं, तो मकान मालिक बच्चे से कहते हैं। प्रश्न 2अ, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, समय के सदुपयोग का सीधा साधा अर्थ है उचित समय पर उचित कार्य करना। दूसरा, टालम टोल करने की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती, जो समय के पाबंद व्यक्ति को। तीसरा, महापुरुषों ने समय को क्या माना है, तो सच्चा गुरु। चौथा, इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आत्मतुष्टि। पांचवा, शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए, तो दुरुस्त यानी ठीक करना। देर आए दुरुस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है, तो पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगाया पर सकुशल आए। प्रश्न 2, परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है, तो समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता, मुंह में से निकले हुए शब्द, कमान में से निकला हुआ तीर, बंदूक में से निकली हुई गोली वगैरह चीजें वापस नहीं आ सकता है। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, वह अपना कार्य समयानुसार करते हैं, वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं। तीसरा, समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है, तो समय की व्यावहारिक मान्यता यह है कि वह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, इसलिए उचित समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है। चौथा, गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो समय का महत्व। पांचवा, समानार्थी शब्द लिखिए। टालम टोल यानी घालमेल, निकम्मा यानी बेकार, शिक्षक यानी गुरुजी, अध्यापक, लक्ष्य यानी ध्येय। छठा, विरोधी शब्द लिखिए। सदुपयोग तो दुरुपयोग, संतोष का असंतोष, आरंभ का अंत और गुरु का शिष्य। निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए, तो यहाँ पर जो परिच्छेद है आपको उसे फिर से लिखना है। चलिए प्रश्न आगे का देखते हैं। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा होता है, तो पौधों को विकसित होने के लिए हवा, पानी और गर्मी की जरूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में बारिश होती है, इसलिए पौधे को हवा, पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है, इसलिए बरसात में पौधे लगाने से फायदा होता है। दूसरा, ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है, तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। तीसरा, बाग में टहलने से क्या लाभ होता है,
तो बाग में टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाते हैं। खास बात यह है कि इससे मधुमेह के रोग में लाभ होता है। पांचवा, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तो जब किराएदार से मकान मालिक किराया मांगने आया तो किराएदार ने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने टपक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर बात अनुसार मकान मालिक हंसने लगा। प्रश्न 4ब, उत्तर लिखिए। पहला, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति या सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। दूसरा, धूम्रपान वर्जित है, यह वाक्य कहाँ कहाँ पर लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। तीसरा, आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए, राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए, लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए, बस में चढ़ने के लिए, शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए, बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। चौथा, हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? तो जब हम आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हंसी के पात्र बनते हैं। पांचवा, गलत ढंग से काम करने से क्या होता है? तो गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है, काम का बेहतर परिणाम नहीं मिलता। एक ही काम को बार बार निरीक्षण करना पड़ता है जिससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है। सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो उत्तर, सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा। हमारी गलती हो तो हमें गलती मान लेनी चाहिए, तो ही हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं। किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है। पढ़ाई में अच्छे गुण प्राप्त करने से सम्मान के पात्र बनते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे 2 वाक्य ढूंढकर लिखिए। पूर्ण विराम वाले वाक्य, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। अर्धविराम वाले वाक्य, आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। एक दिन की बात है जब बिजली के बिल जमा करने। योजक चिन्ह वाले, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते। अवतरण चिन्ह वाले, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। प्रश्न सूचक चिन्ह, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं और लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? प्रश्न 5, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। दूसरा, वेदांत कलकत्ता चला गया है। तीसरा, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है? चौथा, राधा कृष्ण नाच रहे हैं। पांचवा, चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रश्न 6, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। पहला वाक्य होगा, जब सच्चाई पता चलती है तो वह पछताने लगता है। दूसरा, फूल तोड़ना मना है। तीसरा, परिवार वाले स्नेह की वर्षा से मन को गुदगुदाते हैं। चौथा, राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। प्रश्न 7, पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों के अर्थ लिखिए। पहला, चोर चोर मौसेरे भाई, तो एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा, एक पंथ दो काज, यानी कि एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। तीसरा, जान बची तो लाखों पाए, यानी कि गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए। चौथा, दीवार के भी कान होते हैं तो चुपके से बात सुन लेना। पांचवा, जिसका खाए उसका गाए, तो जिससे लाभ उसी की तरकदारी। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि अनअधिकारी द्वारा कही हुई गैर जिम्मेदारी की बात।
प्रश्न 7 सही विकल्प चुनिए। पहला, गुरु गुड़ चेला चीनी, तो गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना। दूसरा, जान है तो जहान है, जिसका अर्थ है जान बचाना प्रथम कर्तव्य है। तीसरा, चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ है गुणी के घर अवगुणी। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका अर्थ है उपरोक्त में से एक भी नहीं। पांचवा, नेकी और पूछ पूछ, तो भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना। संज्ञाओं को वर्गीकरण कीजिए, जिसमें जातिवाचक संज्ञा में होगा हरियाली, बीमार, पंछी, सागर, आभूषण और पुस्तक। भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, सच्चाई और घृणा। समूहवाचक संज्ञा में गुच्छा, झुंड, वर्ग, परिवार और गिरोह। रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए, जिसमें अहिंसा भाववाचक संज्ञा, दूसरे में गिरोह समूहवाचक संज्ञा, तीसरे में सागर जातिवाचक संज्ञा, चौथे में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पांचवे में भीड़ समूहवाचक संज्ञा, छठे में लड़ाई भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 9, अपनी राय लिखिए। आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्यों? तो अगर मेरे पिताजी मुझे झूठा बहाना बनाने के लिए कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा, दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते, क्यों? दुकानदार की जगह मैं होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने नहीं देता, क्योंकि सब लोगों के लिए नियम वही लागू होते हैं। अगर मैं किसी और को स्कूटर पार्क करने नहीं दूं तो मुझे अपने बेटे पर भी वह नियम लागू करना चाहिए और अपने बेटे को भी स्कूटर नहीं पार्क करने दूंगा। प्रश्न 10, निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार लिखिए। मोबाइल से लाभ या हानि। विद्यार्थी मित्रों, आ निबंध जेवुं छे ते तमे અહીંથી જોઈ અને લખી શકશો કે જેમાં મોબાઈલથી કેટલાક લાભ અને કેટલીક ગેરલાભ એટલે કે હાનિ પણ થાય છે તે આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ। यहाँ पर हमें मोबाइल के फायदे और मोबाइल जो हानिकारक है वह दोनों भी दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। दूसरा, आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन? तो इसका उत्तर है वह भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे ऑनलाइन से ज्यादा कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज्यादा नुकसानदायक है। ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्द समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से काफी मुश्किल खड़ी होती है। कई बार नेटवर्क चले जाने की बजाय कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों के द्वारा प्रश्नों पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने हावभाव से अच्छी तरह से समझाते हैं। कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है और हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है। इस वजह से मुझे कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है। तीसरा, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है। आज वृक्षों की निरंतर कटाई के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। हमें इस ओर सोचना चाहिए तथा हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए। कैसे बचाए पर्यावरण को? तो पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य पेड़ों, पौधों, पशुओं, पक्षियों और पूरे ग्रह की सुरक्षा से है। अधिक से अधिक पेड़ लगाए, वन्य जीव और वर्षावन की रक्षा करे, कम उपभोग करे, दोहराए, फिर से उपयोग करे, पानी की खपत कम करे। प्रश्न 4, तकनीक से ज्यादा प्रयोग से लाभ या हानि? तो विज्ञान और तकनीकी से के अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और उसके विपरीत विकसित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका तकनीकी विकास बिल्कुल ही न्यूनतम है। विज्ञान और तकनीकी के अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और उसके विकसित होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती है। विज्ञान और तकनीकी के लाभ तो शिक्षा के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी, खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी, जीवन स्तर में सुधार, कृषि की स्थिति में सुधार और व्यापार में विकास होता है। विज्ञान और तकनीकी के नुकसान है समय की बर्बादी, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई है, तकनीकी से लोग आलसी बन रहे हैं, तकनीकी से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा और क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 4 કથની और કરની ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે।
આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. તેમજ પીડીએફ મેળવવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો પણ સરળતાથી મળી રહેશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.